हेलो मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही उम्दा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं लैडर स्ट्रैटेजी। यानी कि ट्रेंड को पकड़ के, लैडर को पकड़ के किस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है बिकॉज बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई कोई सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताइए जहां पे कोई इंडिकेटर्स वगैरह ना लगे और सिंपली हम चार्ट पे उसको इंप्लीमेंट करके ट्रेड कर सके। तो आज की ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स वेरी सिंपल। इसकी एक्यूरेसी जो है वो नियर अबाउट कह सकते हैं कि 96% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है, बशर्ते आप इसको फॉलो करें। ओके, और जो भी बिगिनर्स हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं किसी मार्केट के अंदर और सोचते हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो, बिकॉज यहाँ वहाँ की बात सुनते रहते हैं, यहाँ वहाँ के सिग्नल्स पे ध्यान देते हैं, तो वी नेवर नो कब आपकी लॉटरी लगे कब आपकी लॉटरी ना लगे। वो लॉटरी वाला काम होता है। तो बेटर ये है कि खुद ही चीज़ों को स्टडी करो, खुद ही चार्ट्स को देखो कि भाई माहौल किस हिसाब से है, सीढ़ी ऊपर लगाने का माहौल है या सीढ़ी नीचे लगाने का माहौल है, सीढ़ी पे चढ़ने का माहौल है या सीढ़ी से नीचे उतरने का माहौल है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम कहते हैं ट्रेंड विथ लैडर स्ट्रैटेजी। ओके, ट्रेंड के साथ लेडर को पकड़ के किस हिसाब से ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है, किस हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, वो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी में समझाने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। बिकॉज ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये आप लाखों रुपए भी दे दोगे तो भी कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। बिकॉज दी स्ट्रैटेजीज आर ओन्ड एंड यूज्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सिंपली चार्ट्स पे देखते हैं, न्यूज़ वगैरह पे इतना ज़्यादा फोकस उनका नहीं रहता है। ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि अगर ये 60-70% भी अगर आपको सक्सेस रेट रहता है तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा है। बट यहाँ पे जो सक्सेस रेट है इट्स मोर देन 96% के आसपास। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, सीधा चार्ट्स पे चलता हूँ, इस स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है लैडर स्ट्रैटेजी, यानी कि ट्रेंड के अंदर लैडर को किस हिसाब से यूज़ करना है, क्या इसका मतलब होता है, ये आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। बट इससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो स्ट्रेटेजी है आप बहुत आसानी से समझ सके। देखिए, मार्केट का एक बहुत सिंपल रूल होता है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो। रूल ये कहता है कि हमेशा ट्रेंड को पकड़ो। ओके, ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है तो आपका ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो लॉन्ग करने में होना चाहिए। ट्रेंड अगर नीचे है तो आपका ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो शॉर्ट करने में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस लेवल से लॉन्ग करना है, किस लेवल से शॉर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे हम इसके अंदर कवर अप करेंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट पहली चीज़ ये है कि ट्रेंड को हमें पकड़ना है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल ये आएंगे कि भाई ट्रेंड को कैसे पकड़ें, क्योंकि हम चार्ट्स पे देख रहे हैं तो कभी ये ऊपर है, कभी ये नीचे है, ऊपर है, नीचे है। तो यहाँ पे या तो आप चार्ट्स जो है वो लो टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स में देख रहे हैं, 3 मिनट्स में देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रेंड का नहीं पता चलेगा। इसका एक फ्लो चार्ट है, मतलब कि किस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो पेन और पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपको ट्रेंड को पकड़ना है वीकली में। किसी भी चार्ट को, किसी भी एसेट कॉइन पेयर को आपको वीकली चार्ट के अंदर देखना है कि वहाँ पे जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। मैं भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जस्ट थ्योरेटिकली थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं ताकि जब चार्ट पे आप देखोगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी होंगी आपके लिए। तो वीकली पे हमें देखना है ट्रेंड ऊपर की तरफ बुलिश माहौल में है या बेरिश माहौल में है। उसके बाद से हमको आना है डेली चार्ट में आना है, वहाँ पे देखना है ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। देन 4 आवर्स के चार्ट पे आना है, 1 आवर में आना है और 15 मिनट जो होगा वो हमारा ट्रेड सेटअप होगा। वहाँ पे कैसे करना है, सीधा चार्ट्स पे चलते हैं, आपको चीज़ों को समझाता हूँ। एंड आई एम 101% श्योर कि इसको देखकर समझकर आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब यहाँ पे चार्ट पे आप देखो, ये जो चार्ट ओपन किया है ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, बिटकॉइन पे पकड़ रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी भी एसेट को, किसी भी स्टॉक मार्केट, करेंसी पेयर को यहाँ पे पकड़ सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे पकड़ा है BTC, ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिया है लेफ्ट साइड पैनल में, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पैरेलल चैनल दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जहाँ से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, जैसे कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है तो मैंने इसको क्लिक किया है और मैंने ऊपर के टॉप को मैच किया है। ठीक है, ये टॉप को मैच किया है और इसको हम ड्रैग करके नीचे लेते हैं। जैसे कि ये जो है ना,
इस हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं इसको चलो डिलीट ही कर देता हूँ, वापस से बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं इसको सीधा सीधा ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसको मैच किया टॉप को, इस टॉप को मैच किया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, यहाँ पे क्लिक करा, नीचे छोड़ा, और नीचे वाली जो लाइन है ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई आएगी। तो आप देखो कि पहले मैंने ऑलरेडी एक ग्रीन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है, मैं नीचे वाले बॉटम को भी पकड़ रहा हूँ। फॉर दैट रीजन मैंने इसको यहाँ तक भी कर लिया है। ओके, और इसका मैं कलर यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ओके, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको पैरेलल चैनल बनाना है, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इन केस ऑफ मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हायर टॉप बन रहा है और हायर लोज बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हायर हाइज बनते हुए आ रहा है, हायर लोज यहाँ पे इस हिसाब से बनते हुए आ रहा है। अब ये जो ट्रेंड है ये कब टूटेगा, यानी कि जब भी हम इस चैनल से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि हमारा अप ट्रेंड जो है, ऊपर वाली जो ये जो लैडर हमने बनाई है, ये लैडर टूट गई, अब नीचे वाली एक ट्रेंड आएगी। ओके, उसी तरह से अगर हम नीचे वाले ट्रेंड में हैं और वो ट्रेंड अगर ब्रेक होता है तो हम वापस एक लैडर ऊपर की तरफ पैरेलल चैनल वाला बनाएंगे जो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। अब मैंने देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने ड्रॉ करके रखा था ताकि आपको एक एग्जांपल मिल जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ऊपर था, अब हम ये डाउन ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, हमने इसको यहाँ पे इस हिसाब से पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे देखो इस हिसाब से। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ लाके छोड़ दिया है। तो प्राइस इसके अंदर घूम रहा है, यानी कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। और ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट में एक कैंडल वीकली कैंडल होता है, यानी कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये अभी भी इस चैनल के अंदर यानी कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट का माहौल चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वापिस से थर्ड नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवी मर्तबा जब यहाँ से ग्रीन कैंडल ने रेड वाली जो सीढ़ी थी, ओके, इसको तोड़ के ऊपर गया, डेट मीन्स ये जो डाउन ट्रेंड है ये टूट के अब एक नया अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। वीकली ने हमें कंफर्म कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया है, वापिस से एक ग्रीन को ये पहला पॉइंट पकड़ा, दूसरा तीसरा पकड़ के ऊपर लिया और इसको इस हिसाब से नीचे हमने किया है। नीचे हमने पहले क्या किया, देखो इसको इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, एक आपको इसमें आइडिया भी देता हूँ किस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये टूटा, उसके बाद हमने ये लिया, ये ऊपर वाले टॉप्स को हमने कनेक्ट करते हुए लाइन को ऊपर खींचा, फिर यहाँ पे किया, और ये जो पहले जो नीचे बॉटम्स बन रहे हैं, जब सपोज कीजिए कैंडल यहाँ तक था, फॉर एग्जांपल ये कर्सर देखिए यहाँ तक का टाइम फ्रेम था, तो मेरे लिए ये दो बॉटम बने हुए थे। उसके बाद से प्राइस जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, एक कैंडल ने और थोड़ा नीचे बनाया, तो मेरे लिए पैरेलल चैनल का जो बॉटम है वो अब ये बन गया। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करके इस हिसाब से मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जब तक ये इस चैनल के अंदर है वी आर इन अप ट्रेंड। फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रेड कैंडल नीचे आया, इस चैनल को तोड़ा, और ये जो सेक्शन था ये थोड़ा साइडवेज चला। जब हम इस बॉटम चैनल के नीचे आते हैं और ये बॉटम के नीचे जब प्राइस आता है, तब हम वापस एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। फिर डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आपको पता है कि प्राइस नीचे आएगा, आपने यहाँ से शॉर्ट किया, आपको एक अच्छा खासा वीकली के अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन हमें ट्रेड वीकली के अंदर नहीं लेना, दिस इज जस्ट टू कंफर्म वेदर द ट्रेंड इज इन डाउन ट्रेंड और वेदर द ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड। तो मैंने वीकली में ये सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करके ऑलरेडी रखी हुई है। अब वीकली मुझे करंट टाइम फ्रेम में आता हूँ तो मुझे बताता है कि भैया अभी भी चीज़ें जो है वो अप ट्रेंड के अंदर हैं। ये टॉप लगा, बॉटम सपोर्ट, मिडल, देन वापस से टॉप, देन बॉटम के वापस से आप यहाँ पे एक सपोर्ट मिला हुआ है, ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि हो सकता है कि वापस से जो कैंडल है ये ऊपर जाए और वीकली कैंडल्स, आने वाले वीकली कैंडल्स जो हैं वापस हमें 71 के आसपास दिखा सकता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर जो प्राइस है वो 52,700 के नीचे नहीं आता है। अगर इससे नीचे आता है तो क्या होता है कि अप ट्रेंड वाला जो चैनल है, अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया, अब एक नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ये हमें वीकली में मालूम पड़ता है कि हम कौन से ट्रेंड के अंदर है। समझ गए यहाँ तक। अब क्या होता है, अब हम वीकली छोड़ के आते हैं डेली में, थोड़ा सा माहौल देखते हैं कि डेली में माहौल क्या बन रहा है। डेली के अंदर भी मैंने वही सारी चीजें ड्रॉ करके रखी हैं कि राइट नो डेली के अंदर भी जो है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या है कि ये जो है ऊपर टॉप लगा है, बॉटम लगा है, प्राइस वापस से यहाँ पे, तो ये मैं बताता है कि अगर इस चैनल को पकड़ के चलता है तो जो प्राइस है वापस से नीचे आने से पहले हो सकता है जो प्राइस यहाँ तक जा सकता है 61 के आसपास। तो आपके माइंड में एक लेवल होना चाहिए कि 61 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है देन हम डेली के अंदर वापस से एक अप ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करेगा तो वापस हम इस हिसाब से ग्रीन चैनल ऊपर की तरफ लैडर सीढ़ी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये
डेली के हिसाब से भी आपको आइडिया मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब ड्रॉ करके रखा है, बट हम रिसेंटली देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ, अभी सपोज कीजिए अप्रैल का मंथ है, डाउन ट्रेंड पूरा यहाँ से चला, उसके बाद से यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, हमें एक आइडिया मिला कि हाँ डेली के अंदर डाउन ट्रेंड यहाँ पे टूट चुका है, अब यहाँ से एक अप ट्रेंड आएगा। हमने यहाँ से एक लॉन्ग किया, वन डे में पकड़ते हैं तो आपका जो सिनेरियो होना चाहिए वो और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे नीचे आया, ऊपर नहीं आ पाया, इस चैनल को तोड़ा। दैट मीन्स माइंड में ये आ गया कि अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। डाउन ट्रेंड के लिए हमने 2-3 कैंडल का वेट किया, रेड कैंडल से बने, कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ से शॉर्ट मारा। अभी तक हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं इन 1 डे चार्ट के अंदर। उसी तरह से 4 आवर का चार्ट है, इसको भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए 4 आवर के अंदर जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये जो था इसको मैंने पहले कहाँ तक ड्रॉ किया था, यहाँ तक किया था। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमें बॉटम दिख रहा था, बट उसके बाद से क्या हुआ, कैंडल ने ये विक मारा, तो मैंने इसको खींच के ये बना लिया। अब हमारा डाउन चैनल की जो रेंज है वो ये हो गई। फिर उसके बाद से एक और नीचे डाउन मिला हमें, तो हमने इसको खींच के क्या करते हैं नीचे से, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, ये जो पार्ट है इसको खींच के मैंने ये बॉटम तक ले लिया, तो हमारा डाउन चैनल यहाँ तक हो गया। फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, डेट मीन्स कि 4 आवर्स के चार्ट के अंदर जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ है, अप ट्रेंड हुआ है, ग्रीन कैंडल बना, हमने यहाँ से लॉन्ग किया। फिर यहाँ से 4 आवर्स के 3 कैंडल्स मिले, फॉर एग्जांपल प्राइस था 56 था, 56 से हमें 58 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिला। फिर ये टूटा, फिर हमने यहाँ पे एक नीचे की तरफ बनाया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर ग्रीन बन रहा है, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो 4 आवर्स का चार्ट आपने देख लिया, देन आप यहाँ पे 1 आवर में जा सकते हैं। तो क्या रहता है कि सपोज कीजिए जब मैं 15 मिनट्स का अपना ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ, तो मेरे को एक आइडिया ये रहेगा कि भाई 1 आवर में जो माहौल है ना वो तेजी का है या गर्मी का है, या गर्मी खत्म होने वाली है या ठंडी स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि ये 15 मिनट्स का है, ठीक है। अब 15 मिनट्स मुझे क्या बताता है, इसको लेके हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ये बताता है कि भैया देखो यहाँ पे तो हमने कल प्रॉफिट बुक किया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि $800 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वीक लगी थी, हमने कमाया। उसके बाद से प्राइस वापस ऊपर आया। अब ये जो था इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अब ये जो था नीचे डाउन चैनल को तोड़ के प्राइस ऊपर गया, डेट मीन्स कि यहाँ से अब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो इसको मैंने चैनल को यहाँ से पकड़ के ड्रॉ किया है। अब ये प्राइस है इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जो प्राइस है 57,543 है, थोड़ा सा मिडल लाइन से नीचे है, डेट मीन्स कि आपको इंतजार करना है यहाँ तक 57,200 से के आसपास आता है, फिर हिट करके फिर ये अगर ऊपर आता है तब आप यहाँ से लॉन्ग करो, आपका जो टारगेट होगा वापस से 58 के आसपास होगा, ठीक है। इस हिसाब से करना है। अगर प्राइस आता है इस चैनल के नीचे आता है तो आपको क्या करना है, इसका वेट करना है। ये जो प्रीवियस जो ग्रीन, ये जो करंट ग्रीन चैनल है, इसके इस लेवल से 57 से ये नीचे आता है, डेट इंडिकेट्स कि अब इसने एक लोअर लो बना लिया है, डेट मीन्स कि यहाँ से एक नया रेड चैनल डाउन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आप बस चैनल बनाइए, लैडर बनाइए, ट्रेंड को पकड़ के आपके ट्रेड काफी सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी हो सकती है प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत हो कि किस हिसाब से इसको ड्रॉ करना है, बट कभी भी कंजूसी मत करो, जहां आपको दिखता है एग्जैक्टली उसी हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ तक था तो हमारी ये जो चैनल थी ये इस हिसाब से रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें बॉटम यहाँ पे मिला, हम इसको पकड़ चल रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हमें देखा कि हाँ यहाँ पे न्यू डिप यहाँ मारा, तो मैंने इसको यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया। इस हिसाब से आपकी करंट मार्केट के हिसाब से आपकी जो चैनल है, लैडर है, उसकी रेंज बनती जाती है कि इस रेंज तक भी प्राइस आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से राइट नाउ कैंडल यहाँ पे चल रहा है, मिडल लाइन से नीचे है। अगर सपोज को आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपका एसएल जो है 57,689 के आसपास रखना है। जो प्रीवियस कैंडल जो हाई बनाया यहाँ पे रहना चाहिए, और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो ये जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमें एक आइडिया मिले इस हिसाब से, ठीक है। नियर अबाउट हमारा टारगेट होना चाहिए 57,200 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। ये स्कैल्पिंग वर्क के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 4 आवर्स का जो चार्ट है उसको पकड़ो, उसके अंदर काफी अच्छा खासा आप प्ले कर सकते हैं। आपका एसएल जो है वो काफी अच्छा खासा आप यहाँ पे रख सकते हैं। देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल का हाई कितना था, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं और अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का लो क्या था, अकॉर्डिंगली आप अपना एसएल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड करना है तो 4 आवर्स और 1 डे का चार्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये जो स्ट्रैटेजी काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है, लैडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विथ ट्रेंड। किस हिसाब से करना है सारी चीजें मैंने बता दिया है। ट्रेंड को किस हिसाब से आपको पकड़ना है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पकड़ना है, उसके हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना ट्रेड
सेटअप करना है। लॉन्ग टर्म का आपको ट्रेड करना है तो आपको 1 डे और 4 आवर्स के चार्ट को देखना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रेंड का पता करना है कि अगर आप ट्रेंड ऊपर की तरफ है चल रहा है और उसमें आपको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करते समय आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपके एसएल काफ़ी टाइट रखने पड़ेंगे। और अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपका जो एसएल है काफ़ी लूज एसएल आप रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट के अंदर, बिकॉज हमें ट्रेंड के साथ पकड़ना है। ट्रेंड ऊपर की तरफ अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि ट्रेंड के साथ हम थोड़ी सी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमारे एसएल काफ़ी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।